ओम विष्णु विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लगातार अपनी महिला शक्ति मंच पर बहुत ही सहज शालीनता के साथ विष्णुई समाज जागृति मंच के सहयोग से सभी आदरणीय बहन व विद्वान जन बहुत अच्छी व्याख्या सरलार्थ भावार्थ बता रहे हैं। हर रोज लाइव सही 9 बजे शुरू होता है। आप आज जो शब्द नंबर 22 पर गुरु महाराज कहते हैं, लो लो रे राजिंदर रायो वाजे वाग सुआयो आमे अमी जुरायो कालर कर्शन कियो नेपे कच्चू न कियो। यानी गुरु महाराज इस शब्द के अंदर में उस बात को प्रत्यक्ष कर रहे हैं कि जब कोई भी जहाँ पर बरसात होती है और जब इंद्र भगवान बरसते हैं तो वे सबके लिए सम्मान होते हैं। वहाँ किसी प्रकार के साकार के कुछ भी तरीके से जो नहीं है कि कुछ नीर से अलग होते हैं, उनके जैसी जो प्रवृत्ति होती है। जो पेड़ पौधों के बारे में गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं कि जैसे पेड़ पौधे उनके बीज होते हैं वो वैसे पनपते हैं और वैसा ही फल होता है। और कालर कर्षण कियो नेपे कच्चू न कियो, यानी जो बंजर जमीन होती है वहाँ पर किसी प्रकार से कुछ भी हासिल नहीं होता है। कुछ भी किया जाए तो भी नहीं हो सकता। अय्या उत्तम खेती को अमृत रायो को दाख दिखायो, यानी वहाँ पर कितनी भी अमृत वर्षा होने के बाद भी अगर वहाँ पे खेती की जाती है तो वो भी उत्तम खेती नहीं हो सकती। और को दाख दिखायो, यानी वहीं पर भी दाख है वो भी हो सकता है। इसी अमृत में जो बरसात में जो होती है और उस बरसात की जब बूंद दाख पर पड़ेगी तो वो दाख उग जाएगी। और को ईख उपायो को नीम निम्बोड़ी को डाक डकोड़ी को तुषण तुंबण बेली को आक अकायो को कच्चू कमायो। और जो कुछ डाक डकोड़ी है तो उसको जो पौधा होता है, जिसके जो पौधे के डंठल होते हैं वो भी जो उसमें भी जो फूल आते हैं, जो पत्तियां वहाँ से जो पत्तियां निकलती है और वो बिना बीज के भी हो जाता है। और आगे जो गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे इसमें आता है ना कि तुषण तुम्बण बेली, यानी तुम्बा है तो तुम जैसे बरसात की बूंदे पड़ेगी तो तुम्बे का बीज होगा तो वैसा तुम्बा ही तो उसको लगेगा। और ऐसे ही डाक डकोड़ी पर जो डाक है तो उसके ऊपर जैसा वो फूल आएगा तो वैसा ही पौधा होगा। तो यहाँ पर गुरु महाराज बीज की ओर संकेत करते हैं, जैसा बीज होगा वैसा ही फल होगा। और इसमें गुरु महाराज ताका मूल कमूलूं डाल को डालूं ताका पात को पातूं ताका फल बीज को बीजू, मतलब वे भी हो जाते हैं। यानी बरसात से पानी से जो इंद्र भगवान जब वो बरसात करते हैं तो जो बीज होते हैं वो कुबीज होते हैं, वो भी पनप जाते हैं। तो नीरे दोष की सयो, यानी इसमें तो पानी का कोई दोष नहीं है। और जैसा बीज होगा वैसा ही फल देगा। जैसी बीज की प्रवृत्ति होगी, गुरु महाराज ने यहाँ इस शब्द में बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा है। और आगे की जो बात है वो गुरु महाराज कह रहे हैं, उन सभी को हम सबको समझाने, जो हम सबको यहाँ पर एक
बात समझने की जरूरत है कि क्यों क्यों भवे भागे ऊना, क्यों क्यों कर्म विहूणा, को चीड़ी चमेड़ी, को उल्लू आयो, ताके ज्ञान ने ज्योति, मोक्ष ने मुक्ति, या के कर्म ईसायो, तो नीरे दोष किसायो। यानी ये प्राणी मात्र के लिए बात आती है। और ये जो ऊपर जो बात आती है, जो बरसात होती है और पेड़ पौधों के लिए और खेती की प्राप्ति के लिए जो बताया है, लेकिन यहाँ पर एक गुरु महाराज आगे की बात कहते हैं कि यहाँ क्यों क्यों कर्म विहूणा, को जो कर्म जो विहूणा यानी जो कर्म विहीन होते हैं उनको, को चीड़ी चमेड़ी, को उल्लू आयो, यानी जो चमगादड़ होते हैं, चीड़ी चमेड़ी जो पशु पक्षी होते हैं, उनको अपने कर्म प्रदान के अनुसार, उनको जो कर्म के अनुसार योनि मिलती है, और वो ताके ज्ञान ने ज्योति, मोक्ष ने मुक्ति, या के कर्म ईसायो, यानी न तो कोई उनकी ज्ञान की ज्योत होती है, ना तो कोई उनको मुक्ति और मोक्ष ही मिलती है, या के कर्म ईसायो, यानी जो किसी भी तरीके से जो प्राणी मात्र को अपने जो कर्म है उनके आधार पर ही अपने जो तो नीरे दोष की सायो, यानी अपने जो कर्म है उनके आधार पर ही जैसा जो कर्म करेंगे उसको उसी प्रकार की योनि प्राप्त होती है। यानी यहाँ पर प्राणी मात्र जो है वो कर्म प्रधान है, जैसा जो कर्म करता है उसको वैसी ही प्राप्ति होती है। गुरु महाराज यहाँ कहते हैं जैसा कि प्राणी का जो कर्म होता है वैसा ही भुगतता है। कर्म के आधार पर गुरु महाराज कहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई दोष किसी को नहीं दिया जा सकता। प्राणी खुद अपना जैसा कर्म करता है, जैसा कर्म आधारित है, जैसा कर्म करेगा वैसा ही वो प्राणी भोगेगा। यानी जो किसी भी प्रकार का जो अपने कहते हैं कि वंशानुगत कोई चीज नहीं होती है। जीव आत्मा है वो एक कर्म प्रधान होता है। जिनके जो कर्म अच्छे होते हैं वो उनको वो योनि मिलती है। यानी भगवान सबके एक समान तरीके से समान निर्माण करते हैं। भगवान कर्म करना जो यहाँ पर एक बात आती है कि मगर जब हम कर्म जो करना है वो अपने हाथ में है। और कई बार ऐसी भी चीजें आती है, जैसे यहाँ पर नीरे दोष की सायो आया। नीरे का एक अपने विद्वान जनों ने ये भी बात रखी कि परिस्थिति नीरे मतलब परिस्थिति। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि जीव न चाहते हुए भी गलती कर बैठता है, लेकिन वहाँ पर भी गुरु महाराज कहते हैं कि जो कर्म आपने किया है वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, उसका तो वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। और जीवन में जो कर्म हमारे बहुत जरूरी है वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं अपने कर्म के अनुसार, पर जो फल मिलते हैं। मगर मनुष्य को कर्म अच्छे करने चाहिए। भगवान परमात्मा सबके लिए एक है, एक समान है। यहाँ गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान ने कर्म के अनुसार कर्म फल के बारे में हमें बताया है। बाकी सभी आदरणीय विद्वान जन, आदरणीय बहनें, ज्ञानी जन सभी ने बहुत अच्छी अपने शब्द नंबर 22 की बहुत अच्छी व्याख्या की है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।